कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी। कुंवारी है जो कुंवारी लफ्ज़ शुद्धता ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਵਾਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੂਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੁਵਾਰਾ। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ बड़े अच्छे दिन के लिए जो हम सबके जीवनों में परमेश्वर ने दिया। हालेलुया, तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करें। अपने मनों को परमेश्वर के संग लगाएं, उसकी प्रेजेंस को महसूस करें। मांगें परमेश्वर से कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में और ज्यादा बढ़ता जाए और हम कम हो जाएं। हालेलुया। भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका। शम शम मी बरसा, शम शम मी बरसा। तेरी रूहे पाक की बारिश हो जाए परमेश्वर, चारों ओर बारिश हो जाए। मांगे मांगे, आज का वचन आप के जीवनों को बदलेगा। पवित्र आत्मा की ओर से आज का वचन आएगा, उसकी बारिश हो जाएगी आपके जीवनों में और आपका जीवन चेंज हो जाएगा। आपके जीवन में यीशु मसीह प्रकट हो जाएगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। भेज अबर रुका, भेज अबर रुका। शम शम मी बरसा, शम शम मी बरसा। भेज अबर रुका, भेज अबर रुका। आज परमेश्वर की प्रेजेंस में परमेश्वर से मांगें कि परमेश्वर तेरा वचन, तेरा जो मुकद्दस कलाम स्वर्ग में से हमारे लिए उतरा है, हमारे लिए आया है परमेश्वर, हम उसको सुने और वैसा ही चलें जैसा तेरा मुकद्दस कलाम हमें चलने को कहे। धन्यवाद करते हैं। मांगे परमेश्वर से। परमेश्वर मांगने वालों को देता है और बहुतायत से देता है और देता ही जाता है। आप उसकी प्रेजेंस में बैठे हो, जिंदा यहोवा की प्रेजेंस आपके बीच में है। आप उसकी प्रेजेंस में बैठे हो और उसे मांगे, वो देगा आपको अपना मुकद्दस कलाम जो जिंदगियां बदल देता है, जो गड्ढे में से निकाल लेता है और ऊंचा करता है। मांगे, कहें परमेश्वर से, परमेश्वर आज तेरा पवित्र कलाम हमसे कोई भी छीनने ना पाए। शैतान हमसे तेरा पवित्र कलाम कभी भी छीनने ना पाए और तेरा पवित्र कलाम जो बीज है जीवन का हमारे जीवन के अंदर जाए और उगे और बढ़ता जाए। हालेलुया, हालेलुया। मांगे मांगे, वो देने वाला परमेश्वर आज आपको देगा। आज आपके घराने चेंज हो जाएंगे, आज आपके जीवन चेंज हो जाएंगे, आज आपकी सारी की सारी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। वह अपना वचन देकर आपके जीवनों को चेंज करेगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के मुकद्दस कलाम के लिए, आज के पवित्र वचन के लिए जो हमारे जीवनों को चेंज करने जा रहा है, हमारे जीवनों को बदलने जा रहा है। परमेश्वर वो वचन हमारे अंदर समा जाए, हमारे अंदर काम करे, वो प्रकट हो जाए हमारे जीवनों में। यीशु मसीह प्रकट हो जाए हमारे जीवनों में, यीशु मसीह नजर आने लग जाए हमारे जीवनों में, यीशु मसीह उत्पन्न हो जाए हमारे जीवनों से। कहें परमेश्वर से और वो आपके लिए करने जा रहा है इन द नेम ऑफ Jesus Christ, in the big name of, in the great name of Jesus Christ. मांगे, इबारा शाखा बादा बाला राबाशा। प्रभु दे अपना मुकद्दस कलाम जो जिंदगियों को चेंज करता है, जो हालातों को बदलता है, जो परिस्थितियों को बदल देता है, जो कंडीशंस को चेंज करता है, जो जिंदगियों को चेंज करके अच्छा बनाता है, वही मुकद्दस कलाम आज दे और वो मुकद्दस कलाम हमारे जीवनों में बहुतायत से काम करे
तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। दुआ यीशु के नाम में मांगते हैं, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू लॉर्ड। तो आइए आज के पवित्र वचन की ओर बढ़ते हैं। आप याद रखें, परमेश्वर ने अपना वचन हमारे जीवनों में इसलिए भेजा कि हम संसार से अलग हो जाएं, हमारा जीवन संसारिक और शारीरिक ना रहे, हमारा जीवन स्वर्गीय जीवन बन जाए, आत्मिक जीवन बन जाए। हालेलुया, सब कहें हालेलुया। तो इसीलिए वे अपना वचन देता है ताकि हम चेंज हो जाएं, बदल जाएं और दुनिया से अलग हो जाएं, हमारे जीवन में से प्रभु यीशु प्रकट हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आजकल किसान बीज बो रहे हैं, बीज फसल अपनी लगाई है किसानों ने, उन्होंने बीज बोया, पहले फसल बोई, अपनी जमीन को तैयार किया। तो सोचो जो बीज उनके पास था, वो बीज अगर वो अपनी छाती पर रख लेते तो क्या वो उग सकता था? बताएं, वो उग सकता था? वो बीज अगर अपने घर में अपने फ्लोर पर रख लेते या अपनी छत पर रख लेते तो क्या वो उग सकता था? कभी भी नहीं उग पाता। उसे जमीन में जाना पड़ेगा, और वो भी तैयार जमीन में, तो फिर वो उगता। आपको याद रखना पड़ेगा, यीशु मसीह एक ऐसा बीज है, बाइबल में उसे बीज भी बोला गया है। अगर वो आपके जीवन में नहीं जाता, वो उग नहीं पाएगा। अगर उसका वचन भी बीज कहा गया है, और वचन ही परमेश्वर कहा गया है। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह वचन है परमेश्वर का। हालेलुया। और वो वचन अगर आपके जीवन में, आपके अंदर नहीं जाता, अगर आप एक बीज लेते हो, उसको अपनी छाती पर रख लेते हो, तो वो कभी उग नहीं सकता। आप जानते हो, बताएं, वो उग सकता है? कभी नहीं। जितनी देर वो जमीन में नहीं जाता। और यीशु मसीह भी एक बीज है, वो प्रकट तब होगा जब वो आपके अंदर जाएगा। हालेलुया। और वो यीशु मसीह ऐसा बीज है, जिसके अंदर जाता है उसके अंदर से बीमारियां चली जाती हैं, जिसके अंदर जाता है उसके अंदर से पाप चला जाता है, जिसके अंदर जाता है उसके अंदर से व्यभिचार चला जाता है, बुराइयां चली जाती हैं, नशे की आदतें निकल जाती हैं। सब कहें हालेलुया। शुद्ध कर देता है वो बीज। और उगता वो तब है, यीशु मसीह हमारे जीवनों में तब प्रकट होगा जब वो हमारे अंदर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग प्रभु को जानते हैं, धन्यवाद करते हैं, आराधना करते हैं, बंदगी में आकर बड़ा झूमते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। ऐसे बात नहीं बनती, क्योंकि जब वो संगति से बाहर जाते हैं, हालात वैसे ही होते हैं, वैसा ही मन होता है, झगड़ा वैसा ही, क्रोध वैसा ही, ईर्ष्याएं वैसी ही, पाप की अभिलाषाएं वैसी ही। मतलब यीशु मसीह अंदर नहीं है, अंदर गया होता तो वो प्रकट होता। हालेलुया। आपके अंदर अगर उसका वचन जाएगा, आपने खाया है वचन को, अपने अंदर लिया है, तो वचन उगने से कोई रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। वचन को प्रकट होने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। जब आपके अंदर गया और जब ऊपर ही रह गया तो वो फल नहीं लेकर आएगा, वो उगेगा नहीं। यीशु मसीह कहते हैं बीज बोने वाला निकला और उसने बीज बोया, कुछ यहां गिरा, कुछ वहां गिरा, कुछ इधर, कुछ उधर, कुछ पथरीली जमीन पर, कुछ रास्ते पर, कुछ सड़क पर, और कुछ गिरा उपजाऊ तैयार जमीन पर। तो आप बताएं फल कौन सा लेकर आएगा? बताएं। जो उपजाऊ जमीन में गया वो, और वो खूब फल लेकर आएगा।
अगर आपका मन है यीशु मसीह को अपने अंदर लेकर जाना, उस बीज को लेकर जाना जो जिंदगियां बदलता है, जो हालात बदलता है, जो गरीबी चेंज करता है, जो गंदे मन को चेंज करता है, जो गंदी अभिलाषाओं को चेंज करता है, पाप की अभिलाषाओं को, नशे की गंदी आदतों को चेंज करता है, जब आपके अंदर जाएगा यीशु मसीह तो सारा कुछ बदल डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो नजर आएगा यीशु मसीह जब, और नजर आना चाहिए। अगर सचमुच आप उसको जानते हैं तो आप उसके वचन को खाओगे, अंदर लोगे और वो प्रकट होगा। और हमारे जीने का यही मकसद होना चाहिए कि हमारे जीवनों से यीशु मसीह प्रकट हो। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके जीवनों में यीशु मसीह प्रकट है तो आपने सोचा भी नहीं है परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है। परमेश्वर आपके हाथ को पकड़ेगा और ले जाएगा ऊंचाइयों में। हालेलुया, हालेलुया। आपको सबसे पहले प्रभु को जानने के बाद सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, शुद्ध रहना पड़ेगा। शुद्ध, सब कहें हालेलुया, हालेलुया। अगर आप शुद्ध हो, शुद्ध मतलब तैयार हो, आपका अंदर तैयार है, साफ सुथरा है, अंदर से आप शुद्ध हो, तैयार हो, तो फिर यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा और उत्पन्न होगा, प्रकट होगा और आपके जीवन में इतने बड़े बड़े काम करेगा जो आपके माइंड में कभी आए नहीं है। सब कहें हालेलुया। इतनी बड़ी बड़ी आशीषें जो ढूंढते हो, जो रोते हो जिनके लिए, वो अपने आप प्रकट हो जाएंगी। सबसे पहले आपको शुद्ध होना पड़ेगा। मैं एक वचन में आपको लेकर जाना चाहता हूं। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। आप पढ़ें मत्ती की अंजील, मैथ्यू, मतिया भी बोलते हैं, मत्ती दी अंजील 1 अध्याय 23 आयत पढ़ो। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। देखो लिखा है एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी। कुंवारी ए जो कुंवारी लफ्ज है शुद्धता नु प्रगट करदा है। कुंवारी वो हुंदी है जड़ी शुद्ध होवे, जिन वजह तक किसे ने छुया ना होवे, जड़ी पवित्र होवे। ए पवित्रताई नु, शुद्धता नु प्रगट कर दी ए कुंवारापन। फिर पढ़ना। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। और एक पुत्र जनेगी। कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। बाइबल में लिखा है परमेश्वर की करुणा की दृष्टि, कृपा दियां नजरां मरियम ते होइयां और फरिश्ता स्वर्ग तो आया और उन्हें खुशखबरी देती कि तू एक पुत्र नू जन्म देवेंगी और ओदा नाम इमैनुअल रखी, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तो सबसे पहले परमेश्वर की दृष्टि उसी पर क्यों हुई? लिखा है वह कुंवारी थी। कुंवारी पवित्रताई को दर्शाता है, शुद्धता को दर्शाता है ये कुंवारी लफ्ज। और वह शुद्ध थी, पवित्र थी, सच्ची थी, खरी थी और उसके अंदर से यीशु मसीह पैदा हुए। हालेलुया, हालेलुया। उसके अंदर से यीशु मसीह पैदा हुए। सारी दुनिया ने देखा यीशु को। उस समय के लोग जो थे, यीशु मसीह क्यों प्रकट हुए उसके जीवन में से? तो लिखा है एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक, फिर पढ़ दें जरा सबसे अच्छी तरह से सबको समझ आए। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। तो लिखा है एक कुंवारी, behold the virgin will have in her womb and bear a son and they will call his name Emmanuel, which is the translated God with us, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ है। एक कुंवारी गर्भवती होगी। अगर आप शुद्ध हो
तभी आपके जीवन से यीशु मसीह प्रकट हो सकता है। आप खरे हो, आप पवित्रताई से चल रहे हो, आपके अंदर वचन है तो ऑलरेडी आप शुद्ध होते जाओगे, हो चुके हो। अगर आपके अंदर वचन है तो नशे आपके जीवन से बाहर जाते रहेंगे, क्योंकि आपको पता है परमेश्वर, मेरे पिता ने, मेरे परमेश्वर ने मुझे मना किया है। अगर आप सच में वचन को खा चुके हो, पी चुके हो, तो आपको पता होगा मेरे परमेश्वर ने कहा है तेरी नजरें शुद्ध होनी चाहिए, तेरा हृदय शुद्ध होना चाहिए, तेरे काम शुद्ध होने चाहिए, तेरा करैक्टर शुद्ध होना चाहिए। तो अगर है तो आपके अंदर से यीशु नजर आ रहा है, वो प्रकट है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शुद्ध था यीशु, पवित्र था यीशु, सच्चा था यीशु, खरा था यीशु, वो है और हमेशा रहेगा। सब कहें हालेलुया। तो आप अगर ऐसा करते हो तो यीशु प्रकट हो जाएगा। भाई दुनिया देखेगी आपके जीवन से, आपके बोलने से दुनिया को पता चलेगा यीशु इसके अंदर है। नजर आएगा आपके बोलने से, आपके देखने से नजर आएगा। कुछ लोग देखते हैं सड़क पर लोग जाते होते हैं, सड़क पर कोई लेडी जाती हुई इतना घटिया, इतना गंदा देखते हैं, वो भूल जाते हैं हमारे घर में भी है कोई, भूल जाते हैं। ये आदत है ज्यादातर मर्दों की। छोटी बच्ची बेटी जा रही है तो उसको भी इतना घटिया देखेंगे, ये भूल जाते हैं हमारे घर में भी हो सकता है ऐसी है, या हो या आ जाए, वो कोई लेना देना नहीं। मगर जब एक सच्चा मसीह चलता है तो उसके देखने में से भी यीशु नजर आता है। हालेलुया। जब एक सच्चा मसीह उठता है तो उसके उठने में से भी यीशु मसीह नजर आता है। जब एक सच्चा मसीह बैठता है तो उसके बैठने में से भी यीशु मसीह नजर आता है। जब एक सच्चा मसीह बोलता है तो उसकी बोली से, बाइबल कहती है उसने कभी गाली नहीं दी, गाली के बदले गाली दी नहीं। जब एक सच्चा मसीह बोलता है तो उसके बोलने में से भी यीशु मसीह प्रकट होता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीने का मकसद यही होना चाहिए कि हमारे जीवन में यीशु उगा हुआ, बड़ा हुआ, प्रकट हुआ नजर आए। हालेलुया। अगर आज नजर नहीं आता, हमारे विश्वास में से भी यीशु का विश्वास देखें और हमारा विश्वास कैसा है। अगर यीशु अंदर है, प्रकट है, तो हम पहाड़ से भी नहीं डरेंगे। चाहे हालात पहाड़ से भी बड़ा है, चाहे हालात जितना मर्जी ऊंचा क्यों नहीं है, हम नहीं डरेंगे, क्योंकि हमारे अंदर यीशु प्रकट है। यीशु मौत के हालात से भी नहीं डरता, किसी से भी नहीं डरता। तो अगर हमारे अंदर है तो हम तो भाई चट्टान से भी माथा लगा लेंगे। हम उसे कहेंगे चल, उठ और समंदर में जा। हालेलुया। और जाना पड़ेगा चट्टान को भी। तो मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हमारे जीने का मकसद एक होना चाहिए। जब ये मकसद हमारे जीने का नहीं है तो हमारे जीने का कोई फायदा नहीं। अगर हम प्रभु को जान चुके हैं तो हमारे जीने का मकसद ये होना चाहिए कि हमारे अंदर से यीशु मसीह नजर आए। हालेलुया, हालेलुया, नजर आए। कुछ लोग प्रॉब्लम्स को देखकर ज्यादातर लोग रोते हैं, चेहरा चेंज हो जाता है। प्रॉब्लम, छोटी मोटी प्रॉब्लम चाहे बड़ी प्रॉब्लम है तो चेहरा ही चेंज हो जाता है, घबराहट से भर जाते हैं, बदल जाते हैं। फेस इंप्रेशन, चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं प्रभु को जानते हुए भी। यीशु मसीह के सामने मौत आ गई है। संसारिक लोग तो है ही, मगर मसीह लोग भी कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर छोटा सा हालात आ जाए, छोटी प्रॉब्लम आ जाए तो वो टूटना शुरू कर जाते हैं। वो टूट ही जाते हैं लगभग। अब तो कुछ हो ही नहीं सकता भाई, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। बस सिर्फ और सिर्फ यही सोचना, यही डरना, यही रोना, यही चिंता करनी उनके जीवन में रह जाती है। बस यही करते हैं। मगर आप याद रखें, यीशु के आगे मौत आ गई है और वो एक काम कर रहे हैं। क्या पता है आपको क्या कर रहे हैं? वो तुरंत दुआ करने चले गए। हालेलुया। मगर हम तुरंत फोन उठाते हैं, कोई बंदा ढूंढते हैं, कोई ताकतवर पास्टर, कोई ताकतवर चर्च। परमेश्वर को ढूंढें। अगर आपके जीवन में उत्पन्न है, प्रकट है यीशु, तो आपको जरूरत नहीं है किसी इंसान की।
आप खुद दुआ करोगे उस हालात के लिए, आप बोलोगे ये मेरे लिए नहीं है परमेश्वर। और आपको याद रखना चाहिए, आपको भूलना नहीं चाहिए। आप भूल जाते हैं छोटे मोटे हालात में, तभी आपके विश्वास का पता चलता है जब हालात में आप कहते हो नहीं, मेरा यीशु पता है किस लिए सलीब पर चढ़ा। अपने आप से बातें करें, अपने हालात से बातें करें। ऐ हालात, जो यीशु सलीब पर चढ़ा ना वो मेरे लिए था। जो यीशु ने कोड़े खाए ना वो मेरे लिए थे। जो यीशु कंगाल बना ना वो मेरे लिए था। जो यीशु सलीब पर लटक कर पापी बना ना वो मेरे लिए था। याद रखें, अगर आप हालात को ऐसा बोल रहे हो, हालात में ऐसी बातें कर रहे हो, हालात से ऐसी बातें कर रहे हो, इट मीन्स यीशु आपके अंदर प्रकट है। हालेलुया। जिसके अंदर यीशु प्रकट है, जीत उसी की होती है। हालेलुया। तो यीशु दुआ करने चले गए हालात पर फतेह पाने के लिए। हम हालात पर फतेह पाने के लिए इंसानों को ढूंढते हैं, प्रॉफिट को ढूंढते हैं, पास्टर को ढूंढते हैं। पास्टर मैं नहीं कहता बुरे हैं, मगर पास्टर सच्चा वचन सुनाने के लिए खड़े किए गए हैं। हालेलुया। पास्टर इंसानों को परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए खड़े किए गए हैं। पौलुस कहता है मैं जब आपके पास आया तो चमत्कारों के साथ या ज्यादा ज्ञान के साथ या ज्ञान की उत्तमताई के साथ नहीं आया। मैं तो आया यीशु मसीह को लेकर जो सलीब पर चढ़ा है। और सचमुच जो यीशु सलीब पर चढ़ा है वो आपके लिए चढ़ा है। अगर आपके पास वो आता है, आपके जीवन में आता है, प्रकट होता है, आपके अंदर जाता है, प्रकट होता है, तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। हालेलुया। पौलुस कहता है मैं उसको लेकर आया आपके पास। तो अगर आपके अंदर यीशु है तो तुरंत आप घुटने टेकोगे। हालात आपके आगे घुटने टेक देगा। आप परमेश्वर के आगे घुटने टेक दोगे तो हालात आपके आगे घुटने टेक देगा। जब आप सर्वशक्तिमान, सर्वगुण संपन्न, सुप्रीम पावर यीशु मसीह के पास जाओगे, परमेश्वर के पास जाओगे, उसके आगे घुटने टेकोगे, दुआ करोगे, तो हालात आपके आगे घुटने टेक देंगे। हालेलुया। बुराइयां आपके आगे घुटने टेक देंगी, बड़ी बड़ी मुश्किलें आपके आगे घुटने टेक देंगी, बड़ी बड़ी बीमारियां आपके आगे घुटने टेक देंगी। हालेलुया। ऐसा ही हुआ है। पवित्र बाइबल इस चीज का प्रूफ देती है। और सच में जिनके अंदर से वचन उगा हुआ नजर आता है परमेश्वर को, जैसे बाइबल ने अभी हमको समझाया कि एक कुंवारी, और मैंने आपको बता दिया है ये कुंवारा लफ्ज, देखो एक कुंवारी गर्भवती होती है और एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तो परमेश्वर आपके साथ तभी होगा जब आप कुंवारे होगे। और कुंवारापन शुद्धता को प्रकट करता है। जब आप शुद्ध हो, तो वो स्त्री जिसका नाम मरियम था वो शुद्ध थी उस समय, इसीलिए प्रभु यीशु उसके जीवन से प्रकट हुए। आज अगर आप शुद्ध हो तो यीशु आपके जीवन में अवश्य प्रकट होगा। हालेलुया। अगर आप आज पवित्र हो तो यीशु मसीह आप पर दया करेगा, कृपा करेगा, कृपा की दृष्टि करेगा। आपका दिल शुद्ध है तो बाइबल कुछ कहती है आपको। चलो मैं चाहता हूं बाइबल में से पढ़ लेते हैं। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। अब पढ़ें ज़बूर 73 का 1। सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। तो लिखा है सचमुच इज़राइल के लिए और शुद्ध मन वालों के लिए। यही शुद्ध मन था भाई मरियम का, शुद्ध थी वो। यीशु मसीह उसके जीवन से प्रकट हुए, परमेश्वर की कृपा की दृष्टि उस पर हुई, परमेश्वर ने उसे ऊंचा कर दिया। तो लिखा है इज़राइल के लिए और शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर क्या है? क्या है? भला है। भला है ਭਈਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਲਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨੇ, ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। लिखा है गॉड इज गुड टू दोज विद अ प्योर हार्ट।
वो उनके लिए भला है जिनका हृदय शुद्ध है, प्योर है, इम्प्योर नहीं, प्योर। प्योर चीज सारे ਨੂੰ पसंद है, प्योर घ्यो सारे पसंद करते ने। दुध अगर स्मैल देंदा है तो सारे ਨੂੰ पता लगता है पाउडर मिक्स किया है, नहीं चंगा। प्योरिटी बड़ी अच्छी लगती है सबको, और परमेश्वर को भी भाती है प्योरिटी हमारी। अगर हम प्योर हैं तो बाइबल में लिखा है अगर आप प्योर हो तो फिर परमेश्वर आपके लिए भला है। अगर आप शुद्ध हो, भला है, भलाई आपकी फिर होगी। अगर आपका मन बुरा है, बुरी लालसाओं से, झूठ से, फ्रेब से, छल से, कपट से, गंदी मंदी बातों से, निंदा से, बुराई से, चुगली से, ये चीजें हमें बंद करनी होगी अपने जीवन से। बरकतें इसी वजह से रुकती हैं, आपको पता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं को देता है जो भले हैं, उन्हीं की सुनता है जो उसकी सुनते हैं, जो उसको जानते हैं। और बाइबल कहती है जो उसको जानता है फिर वह उसकी आज्ञाओं को भी मानता है। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा है गॉड इज गुड टू दोज विद प्योर हार्ट। परमेश्वर उनके लिए भला है जिनका दिल शुद्ध है, हृदय शुद्ध है। आपको शुद्ध रखना पड़ेगा अपने आप को, फिर देखें परमेश्वर क्या करता है आपके लिए। यही चीज तो उसने देखनी है, और मरियम के जीवन से यही चीज परमेश्वर ने देखी और यीशु मसीह प्रकट हो गए। अगर आपके जीवन में शुद्धता नहीं है तो यीशु मसीह आपके जीवन से नजर नहीं आएगा। शुद्धता नहीं है तो यीशु मसीह नजर नहीं आएगा। और अगर आपके जीवन से यीशु नजर नहीं आता तो आपका उद्धार कभी भी नहीं होगा, छुटकारा कभी भी नहीं होगा, मुक्ति कभी भी नहीं होगी। मुक्ति जब आपके जीवन से यीशु नजर आना शुरू हो गया तो सच में आप पाप से निकल आए हैं, आप स्वर्ग के काबिल बन चुके हो, आप उसकी कलीसिया हो, आप उसकी दुल्हन बन चुके हो। फिर यीशु आपको लेने आएगा और अपने साथ लेकर जाएगा। हालेलुया। और वो तभी होगा जब आप शुद्ध हो। मेरा काम है परमेश्वर के लिए उसका सच्चा वचन देना, और मैं देता रहूंगा जब तक जिंदा हूं। आपको परमेश्वर से जोड़ता रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने सच में मुझे इसी बात के लिए खड़ा किया। इसी बात के लिए परमेश्वर मुझे बोलते हैं मेरे बेटों को मुझ पर डिपेंड कर, मेरे बेटों को मुझसे अटैच कर और करता जा जब तक तू जिंदा है। और मैं करता जाऊंगा जब तक जिंदा हूं, जब तक मेरे शरीर में सांस है। मैं आपको रोकता रहूंगा पाप से, बुराई से, हर वो चीज से जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। मैं बताता रहूंगा जो परमेश्वर मुझे कहेगा। आपके पास बरकतें नहीं है तो आप टेस्ट करें, प्लीज चेक योरसेल्फ, अपने आप को चेक करें। बरकत ना आने की वजह क्या है? बीमारी हमारे जीवन में है तो चेक करें वजह क्या है। आशीष नहीं है तो चेक करें वजह क्या है। कहीं ना कहीं आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि वजह क्या है। कुछ दिन पहले मैंने कुछ बच्चों को बताया कि दाऊद बड़ी खराई से चल रहा है परमेश्वर के साथ, बड़ा शुद्ध मन है उसका, शुद्ध हृदय से परमेश्वर के संग संग चल रहा है, हर बात में सर्वश्रेष्ठ अपने जीवन को परमेश्वर को रख रहा है, हर बात में, हर हालात में वो परमेश्वर को फर्स्ट प्योरिटी दे रहा है। ही इज गिविंग फर्स्ट प्योरिटी टू गॉड। वो फर्स्ट प्योरिटी यीशु मसीह को, परमेश्वर को दे रहा है। हर बात में कह रहा है परमेश्वर मेरा सब कुछ तू है, मेरा शरण स्थान तू है, मेरा उद्धार करता तू है, मेरा छुटकारा तू है। तो चलते 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 उसके मन में कहीं ना कहीं एक पाप आ गया, उससे एक मिस्टेक होती है, एक पाप होता है, उसका हृदय शुद्ध नहीं रहता। ये बाइबल में लिखा है, ज्यादा नहीं बताना चाहता, बस मैं ये उसकी मिस्टेक आपके सामने लेकर आना चाहता हूं। उससे गलती हुई, पाप हो गया, अशुद्ध हो गया उसका जीवन, और उधर से
परमेश्वर ने आवाज दे दी है कि अब जो जो तेरे पास है, तेरी पत्नियां, तेरा राज्य, तेरा सब कुछ, तेरा पैसा, तेरी दौलत छीन ली जाएगी और सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। और जब उससे ये गलती हुई, उसे पता चला कि मैं तो अशुद्ध हो गया हूं, मुझसे घोर पाप हो गया है, मैंने परमेश्वर के सामने घोर पाप किया है, मैंने सच में बहुत बड़ा परमेश्वर के ऑपोजिट पाप किया है, तो वो रोता है, वो पश्चाताप करता है। और वो तो ऐसा फील करता है कि उसकी सारी हड्डियां जैसे टूट गई हों। मगर हम कभी कभी पाप करते इतनी खुशी से करते हैं, नशे मद मस्तियां इतनी खुशी से करते हैं, बुरी संगति में इतनी खुशी से बैठते हैं, जैसे हमको पता ही नहीं है कि कोई परमेश्वर है या नहीं। उल्टा सीधा बोलने में इतना तत्पर रहते हैं, इतना एक्साइटेड होते हैं कि जैसे हमको पता ही नहीं परमेश्वर कोई है या नहीं। भूल जाते हैं, भुला देते हैं परमेश्वर को। उसको पता चला, ओफो, ये तो मैंने घोर पाप कर दिया परमेश्वर के सामने। और इतना वो रोता है, इतना अपने आप को कोसता है, इतना पश्चाताप कर रहा है। बाइबल कहती है उसने खाना छोड़ दिया, कपड़े अपने फाड़ लिए, अपने सर में खाक उड़ेल ली। क्यों? क्योंकि उसे पता चला कि मैंने जीवते परमेश्वर के सामने घोर पाप कर दिया है। और वो ऐसा फील कर रहा है जैसे उसकी सारी हड्डियां टूट गई हो, जैसे पता ही नहीं उसने क्या कर दिया हो, और पाप तो हुआ उससे। तो उसने पश्चाताप किया, फिरा वो परमेश्वर की ओर, अपने मन को फिर से शुद्ध किया, फिर से शुद्ध किया। और शुद्ध किया तो परमेश्वर वहां से आते हैं उसके जीवन में और फिर उसे ब्लेस कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपने हृदय को फिर से शुद्ध किया। और ऐसा भी नहीं है कि हम एक बार पाप कर दिया तो माफी मांगी, पश्चाताप किया, तो चलो 2-4 महीने के बाद फिर वही पाप शुरू कर दिया, तो फिर एहसास हुआ कि नहीं नहीं परमेश्वर ने तो मना किया था, बंद करो। 2 महीने फिर बंद किया, फिर चौथे महीने, 5वें महीने स्टार्ट। ऐसा नहीं होगा। अगर कोई ऐसा करता है तो मुकद्दस कलाम कहता है, पवित्र बाइबल कहती है, वो यीशु मसीह को वार वार सलीब पर चढ़ाता है। ऐसा नहीं, एक बार बाइबल कहती है उसके बाद दाऊद ने कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। अपने आप को शुद्ध रखा। जब वह बुजुर्ग हुआ तो बाइबल में लिखा है उसकी तबीयत खराब होने लगी, तो उसके लिए एक यंग औरत का इंतजाम किया ताकि वह उसका शरीर गर्म रख पाए। तो बाइबल कहती है उसने उसको बिल्कुल भी टच नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को शुद्ध रखा। हालेलुया, हालेलुया। इट मीन्स उसके इस जीवन में परमेश्वर जिंदा था, उत्पन्न था, परमेश्वर नजर आया उसके जीवन में। आपके जीवन में से भी नजर आना चाहिए जीवता परमेश्वर। आपके अंदर में से यीशु मसीह नजर आना चाहिए। अगर आपके अंदर यीशु मसीह नजर आता है, आपके जीवन में वो उगा हुआ है, आपके जीवन में वो प्रकट है, लोगों को नजर आ रहा है, तो फिर आप पाप नहीं कर सकते, फिर आप बुराई नहीं कर सकते, फिर आप झगड़ा नहीं कर सकते, फिर आप नशे के आदी हो ही नहीं सकते, फिर आप शाम को किसी बुरी संगति में नहीं बैठ सकते, फिर आप शराब को टच भी नहीं करोगे। क्योंकि आपके अंदर यीशु मसीह प्रकट है। हालेलुया, हालेलुया। तो कुंवारी लिखा है गर्भवती। ये उसी को क्यों चुना? क्योंकि वो सच में कुंवारी थी, वो हृदय से भी कुंवारी थी, वो अपनी सोच विचारों में से भी कुंवारी थी, वो देखने में से भी कुंवारी थी। आजकल लोगों का, मैंने पहले बोल दिया, देखना ही बड़ा गलत है। संगति में आकर लोगों का बोलना, सोचना, देखना पता नहीं कैसा कैसा है। तो वो कहां से कुंवारे हुए? कहां से यीशु मसीह उनके अंदर प्रकट होगा? वो कुंवारी का मीनिंग ये था कि वो शुद्ध थी, शुद्ध थी, वो अनटच थी। पाप ने उसको छुआ नहीं था,
बुराई ने उसको छुआ नहीं था, गंदे विचारों ने उसको छुआ नहीं था, गंदी अभिलाषाओं ने उसे छुआ नहीं था। वो शुद्ध थी, इसीलिए यीशु मसीह उसके अंदर से प्रकट हुए। आज अगर आप ऐसे हो, अगर कोई भाई ऐसा है वो शुद्ध है, अगर कोई बहन ऐसी है, तो फिर यीशु नजर आएगा उसके अंदर से। हालेलुया। तो जिसके अंदर से राजाओं का राजा नजर आता है, उसके घर में कोई भी बरकत की कमी नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। जिसके अंदर चंगाई देने वाला बसा हुआ है, नजर आता है, वो कभी भी बीमार नहीं रह सकता। उन्हें दुनिया की ताकत कोई बीमार नहीं कर सकती। जिदे अंदर चंगाई देने वाला ही प्रगट है। हालेलुया। जिदे अंदर राजा दा राजा बैठा है, प्रगट है, नजर आ रहा है। ओदे घरां च गरीबियां वास नहीं कर सकदियां, बरकतां वास करनगियां। हालेलुया। ਜਿਹੜਾ शुद्ध है वो परमेश्वर ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਏਗਾ, ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਖਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।